हाय दोस्त, नमस्कार। फिर से एक बार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल हब ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्त, मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्त, यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर हमारे इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो जल्द से आप हमारे इस YouTube चैनल हब ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना हो। तो दोस्त, अगर आप हमें नहीं पहचान रहे होंगे तो मैं बता देता हूं, मैं हूं आपका दोस्त यशम कुशवाहा। तो दोस्त, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। दोस्त, अगर आप हमारे इस वीडियो को शुरू किए हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप कर ना देखें। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है वीडियो। तो दोस्त, मैं आप सभी को लास्ट में 2 इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या होगा। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ आवर वीडियो। दोस्त, चलिए हम देखते हैं अपने इसको। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो टेंस को पढ़ने से पहले हमको इसकी पहचान जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसी को हम लोग जानेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप नहीं समझेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका पहचान होता है, बोला है इसका पहचान क्या है, बोला है इस प्रकार के वाक्य में रहा होगा, क्या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द अंत में आते हैं। कहाँ पे? अंत में आते हैं, ठीक है। और फिर प्रयोग किए जाते हैं, यानी अंत में प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें एक और भी बात कही गई है, बोला इस प्रकार के वाक्य में कार्य जारी होने का समय दिया रहता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि यह कार्य अंत तक जारी रहता है। तो इसको हम लोग जानेंगे। और दोस्त, एक और भी छोटी बात है, इसमें बताया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कार्य जब जारी रहता है तो उसके लिए निश्चित और अनिश्चित कार्य भी दिया होता है। तो उसके लिए निश्चित कार्य के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित कार्य के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र है, अगर आप सूत्र के याद हो गया तो आप लोग इसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो सूत्र, इसका फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। तो हम लोग चलिए फार्मूला को हम समझाते हैं आपको। इसमें लिखा है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद, यानी हमारा जैसा सब्जेक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आई, क्या आई और वी हो, ठीक है। मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आई और बी हो तो उसके साथ, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केवल आई और विल के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट, नाम, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्या? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, किसमें? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद से सिंस फॉर लिखते हैं निश्चित और अनिश्चित के लिए, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग अंत में अपना अदर वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपका अदर वर्ड्स आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है
सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य भी हम इसको कह सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं। हम कहीं भी अपने मन से कुछ नहीं ऐड करेंगे, आपको बस फार्मूला देखना है, हम फार्मूले के हिसाब से समझाएंगे। तो दोस्त अगर आपको हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो इसमें लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए पहले यहाँ पे सूत्र में सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें लड़का है। कौन 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो लड़के का होता है द बॉयज, उसके बाद से हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाएंगे। हम क्यों बताएं आपको, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो द बॉयज विल हैव बीन, क्या है, खेल रहे होंगे, तो प्ले होता है, खेलना का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, उसमें हम ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग, 2 घंटे से यह अनिश्चित टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर लिखेंगे, फॉर 2 हावर्स, HOURS, ठीक है, हावर्स हो गया। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हावर्स, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा वाक्य है, इसको देखते हैं। राम 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, राम 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, लिखते हैं अपना सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट इसमें राम है, तो राम हमारा बस केवल आई और वी के साथ साथ लगाएंगे। राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन, लिखना होता है, राइट मीन्स होता है लिखना, तो WRIT, राइट, उसमें ING जोड़ेंगे, राइटिंग। राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस टू भी लिख सकते हैं, 2 o'clock भी लिख सकते हैं, CLOCK, बिल्कुल भी यह गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। अब फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा, हम 4 दिनों से किताब पढ़ रहे होंगे। कौन किताब पढ़ रहा होगा, हम, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम है, तो यहाँ पे हम शैल का प्रयोग करेंगे। हम बताएं आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम की अंग्रेजी वी होता है, तो हम लिखेंगे वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो पढ़ना का हमारा रीड हो गया। रीड में, रीड हमारा फर्स्ट फॉर्म में, इसमें ING जोड़ेंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग, किताब को, रीडिंग बुक, BOOK की बुक होता है, बुक मीन्स किताब। कितने दिनों से, 4 दिनों से, जो हमारा 4 दिन है वह निश्चित नहीं, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम फॉर लिखते हैं। तो फॉर FOR, फॉर 4 डेज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 4 डेज ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, FOUR, उसके बाद DAYS, 4 डेज। तो दोस्त हमारा यह था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसी के साथ अब इसका निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव क्या होता है। तो दोस्त आप हमारी इस वीडियो पे बने रहिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्त हम लोग चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव हम लोग सेंटेंस देखते हैं।
आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसका फार्मूला है, पहले हम लोग फार्मूले को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद से हम अपने वाक्य को बनाएंगे। तो इसमें हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए हम बोले हैं अभी कि हमारा जो निगेटिव सेंटेंसेज होता है उसमें नहीं शब्द आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी नहीं शब्द आया है हमारा, यहाँ पे भी नहीं शब्द आया है, यहाँ पे भी नहीं शब्द आया है। तो यहाँ पे नहीं शब्द आए हैं। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके अपने इस सेंटेंसेज को बनाएंगे। तो यह हमारा सेंटेंस है कि लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। कौन नहीं खेल रहा होगा? लड़के जो है 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। तो इसको हम बनाएंगे द बॉयज विल not have been. The boys will have not been खेलना का playing 2 घंटे से the boys will have not been playing for 2 hours। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं। राम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहेगा। राम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहे होगा। तो इसको बनाएंगे, लिखेंगे राम विल नॉट have been। राम विल हैव नॉट बीन। राइट मीन्स होता है लिखना, तो राइट में आईएनजी जोड़ जाएगा। राइटिंग अ लेटर कितने बजे से? सिंस 2 o'clock। CLOC के लिखते हैं, क्लॉक का मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा। तो अब चलिए हम अपना तीसरा देखते हैं। तो देखिए हम अपने पास से कुछ नहीं लिख रहे हैं भाई, हम जो भी है फार्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं। तो हम उसी तरह तीसरा लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें वी है, तो वी के साथ हम बताए हैं आपको आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी shall not have been read मीन्स होता है पढ़ना, रीडिंग बुक। ठीक है, किताब है। we shall not have been reading book for 2 hours। देखिए यहाँ पे हमारा जो 4 दिन है वह निश्चित नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे यहाँ 4 हमको लिखना है। 4 आवर नहीं, डेज रहेगा। यहाँ पे 4 दिन है ना, तो यहाँ पे डेज रहेगा। ठीक है, फॉर 4 डेज। यहाँ पे 4 दिन निश्चित नहीं है कि हमारे कौन से दिन से कौन सा दिन तक लिखा गया। तो चलिए हम अपने इसी के साथ देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। आप लोग को मालूम होगा दोस्त, हमारे प्रिय मित्र भाई बहन, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इसके आगे बताएंगे आपको।
दोस्तों हम आपसे कह रहे थे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला कौन, हेल्पिंग वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जैसे हेल्पिंग वर्ड मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ड होते हैं। बाकी जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। कौन सा, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज जो होता है जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये सब जो है इन सभी को हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्त दिल से एक लाइक करके अपना कमेंट भी लिख दीजिएगा। तो इसमें है पहला लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव ये नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें इंट्रोगेटिव, इंट्रो यानी परिचय दिया जाएगा और इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसमें दो नियम यानी दो फार्मूला काम करता है। ठीक है, कौन कौन सा, ये जो हमारा पहला फार्मूला है ये हमारा हेल्पिंग वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे विल, शैल को हम सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले हमने इसको लिख दिया है, उसके बाद हम प्लस सब्जेक्ट लिखे हैं। प्लस सब्जेक्ट लिखने बाद से प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर मान लीजिए आपका पूरा सेंटेंस आप सही बना देते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका पूरा जो सेंटेंस होता है वह गलत हो जाएगा। तो इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और फिर हमारा दूसरा जो फार्मूला है यानी सूत्र है उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम आप लोग बताएं क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, कितनी, कितने, ये जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद से हम विल या शैल लिखेंगे। सेम क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद से सेम फार्मूला हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ठीक है, बाकी आपको बस इसके पहले बस क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे दूसरे फार्मूला में। तो चलिए हम अपने इस एग्जांपल को समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल क्या है, देखिए हम जब क्या शब्द से कोई भी प्रश्न स्टार्ट किया जाएगा तो उसका हम लोग बनाएंगे पहले सूत्र के हिसाब से। जब कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो हम उसको हम पहले फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे। जो जब किसी वाक्य में क्या, क्यों, कैसे शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो हम अपने इस दूसरे फार्मूले का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो हम क्या लड़के हम आपको बताएं केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विल द बॉयज प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। विल द बॉयज, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, विल द बॉयज हैव बीन playing for 2 hours। लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल का सब करा का धारा सब खराब हो जाएगा। तो इसमें है दूसरा है, देखिए दूसरे वाक्य जो हमारा है क्यों शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, तो इसमें हमारा यह दूसरा सूत्र काम करेगा। ठीक है, पहला नहीं।
तो इसको हम बनाएंगे क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे क्यों का इंग्लिश होता है वाई, वाई, उसके बाद से राम है, राम सब्जेक्ट है, तो आई वी नहीं है, तो यहाँ पे विल होगा, वाई विल राम हैव बीन, सॉरी, हैव बीन, क्या कर रहा है, लिख रहा है, राइटिंग अ लेटर, अ लेटर कितने दिनों से, 2 बजे से, तो लिखेंगे सॉरी सिंस 2 o'clock, CLOCK, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। और फिर हमारा ये हमारा है, हम 4 दिनों से कहाँ किताब पढ़ रहे होंगे, हम 4 दिनों से कहाँ किताब पढ़ रहे होंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका होता है वेयर, वेयर शैल वी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर फॉर 4 days, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्त यह हमारा रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव एक एग्जांपल हम लोग देख देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, क्या लड़के दो बजे से नहीं खेल रहे होंगे, क्या लड़के 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा यह इंट्रोगेटिव निगेटिव का एग्जांपल हो गया। तो हम अपना पहले फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे, तो लिखेंगे विल द बॉयज, ठीक है, विल द बॉयज not have been playing since 2 o'clock। ठीक है, बन गया हमारा will the boys not have been playing since 2 o'clock। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक एग्जांपल हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्त हम आप सभी को बोले थे कि हम लास्ट में 2 आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंसेस देंगे, जो आप कमेंट सेक्शन में इसका ट्रांसलेट करके बताएंगे कि इसका हिंदी क्या होगा। तो हमारा देख लीजिए क्या है, द गार्डनर, सॉरी
द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग इन दिस गार्डन फॉर 3 hours. The gardener will have been watering in this garden for 3 hours. उसी तरह हमारा दूसरा है This boy will not have been learning his lesson for till 2 hours. तो दोस्त हमारा यह आपके लिए हमने 2 दिया है, इसको हम आप कमेंट सेक्शन में इसका हिंदी बना के हमको कमेंट करके बताइएगा। हम आपके इस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप एक बार कमेंट तो करके देखिए, उसके बाद हम आपकी रिप्लाई दूंगा। तो दोस्त अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कैसा आपको लगा। तो दोस्त यह हमारा वीडियो अगर नॉलेजफुल लगा तो अपने मित्र, दोस्त और भाई बहन को इसको सजेस्ट करें, देखें और इस वीडियो को दोस्त एक शेयर जरूर करें। दोस्त हम इस वीडियो को बनाते हैं, इसमें बहुत ही मेहनत तो लगता है, इसमें एडिटिंग वगैरह एक्सेट्रा आप इसकी तैयारी करनी पड़ती है। हमारा ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको देख रहे हैं तो एक लाइक करके एक शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चों का भी भला हो सके और आपका हो तो बहुत ही अच्छा है, दूसरे का भी भला करें। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।